परमेश्वर ने अपने पुत्रों को, अपने बेटे बेटियों को अधिकार दिया है। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान बनाया तब परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे पहले अधिकार दिया। समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, घरेलू पशुओं पर, सारी पृथ्वी पर, सब रेंगने वाले जंतुओं पर परमेश्वर ने अधिकार दिया। यदि हम सभी जब परमेश्वर के दिए हुए अधिकार को जान लेंगे तभी तो हम उस अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब परमेश्वर ने उस वाटिका पर उसे अधिकारी नियुक्त किया। लेकिन जब आदम और हव्वा ने पाप किया तब परमेश्वर ने उन्हें उस वाटिका से निकाल दिया। उनसे वो अधिकार परमेश्वर ने छीन लिया। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तब परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। बाइबल बताती है, पुत्र सदा घर में रहता है, वह अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वह अधिकार हमें मिला है। आमीन। प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना में लवलीन रहे। जब भी वे मिलते थे प्रार्थना करते थे, संगति में रहते थे, अकेले नहीं रहते थे। शिक्षा पाना, संगति में रहना, प्रभु भोज करते थे और प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु के चेले धन्यवाद करते हैं हमारे पिता, हम सभी के उद्धारकर्ता, महिमामय परमेश्वर, हमारे जीवन के आधार खुदावंद, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुंदर सा समय दिखाया, हम आपका धन्यवाद कर सकें। जितने भी जन आज प्रार्थना में शामिल हैं, वे जहाँ कहीं से भी प्रार्थना सुन रहे हैं, उन्हें आशीषित करें। आपकी पवित्र 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 उपस्थिति को महसूस कर सकें। इस प्रार्थना द्वारा पिता आप सभी भाई बहनों की अगुवाई करें। मन को भटकाने वाली सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। सभी भाई बहनों के विचारों पर आपके कंट्रोल को मांगते हैं और अपने जीवन में आपकी अगुवाई मांगते हैं। हालेलुया। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जिन्होंने मसीह को जाना वे प्रेरितों से शिक्षा पाते रहें जो यीशु मसीह के चेले थे। यदि आप विश्वास में मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको शिक्षा पाना बहुत ही आवश्यक है। वे संगति करते रहें, समय समय पर एक दूसरे से मिलते रहें, प्रेम बांटते रहें, अपने प्रेम को एक दूसरे से शेयर करें। परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना है, ऐसी योजनाएं बनाएं, संगति में रहें। जब भी समय मिलता था उन्हें वे एकत्रित होते, एक दूसरे को उत्साहित करते। और भाई बहनों, मसीह में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो रोज बाइबल का अध्ययन करना जरूरी है। प्रभु भोज करना एकत्रित होकर मेरी याद में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब भी मेरी याद में तुम ऐसा किया करना। प्रभु भोज में हमेशा शामिल होते रहना। जब विश्वासी संगति में रहते थे तो वो भोजन बनाकर वहीं किया करते थे। चौथा है प्रार्थना करना, शिक्षा पाना, संगति में रहना, प्रभु भोज करना, प्रार्थना करना। परमेश्वर आपको हर एक घटी कमी से बाहर निकालेगा। आपके जीवन में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कार्य करेगा। परमेश्वर अपने अनुग्रह वाले धन से प्रत्येक घटी कमी से आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर हमें अनुग्रह बहुतायत से देगा, जिसके कारण किसी भी जन के यहाँ किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होगी। परमेश्वर आपको अनुग्रह बहुतायत से देगा। तुम्हारे जीवन में घटी कमी नहीं होगी। परमेश्वर तुम्हारे ऊपर ऐसा अनुग्रह करेगा, तुम्हारे घर में, जीवन में कोई घटी कमी नहीं होगी। प्रत्येक समय भरपूरी होगी। ऐसा अनुग्रह खुदावंद करेगा। आपके जीवन में जिस भी वस्तु की घटी कमी होगी उसको परमेश्वर अपने अनुग्रहमय धन से पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन दूसरों की मदद करने के बारे में बात करता है, जिसे जरूरत है उसकी सहायता करने के बारे में बात करता है। यदि तुम परमेश्वर के राज्य में बोते हो, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए दान करते हो, तब परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में बहुतायत का अनुग्रह देगा। हो सकता है आप इस समय शोक दुख से होकर गुजर रहे हैं, बहुत सी बातों के लिए चिंतित हैं। परमेश्वर का वचन आपके दुख को आनंद में बदल देगा। उस शोक और दुख के दिनों को परमेश्वर आनंद में बदल देंगे। आप अपनी परिस्थितियों को देखकर चिंतित परेशान ना हो। खुदावंद की आशीष से आप भविष्य में आशीषित होंगे, अच्छे भले चंगे आशीषित होंगे। आनंद और खुशियाँ आपके जीवन में होंगे। प्रभु पर भरोसा रखें, आपके जीवन में प्रभु का वचन कार्य करेगा। प्रभु यीशु अपने चेलों से कहते हैं तुम्हारे जीवन में कितना भी दुख शोक है वह सब आनंद में बदल जाएगा। इस समय मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। तुम लोग इस समय चिंता करोगे, विरोधों का सामना करोगे, शोक दुख का सामना करोगे, लेकिन वह समय आएगा जब तुम हर्षित और आनंदित होगे। जब मैं तुम्हारे साथ हमेशा बना रहूंगा, वही घड़ी होगी जब तुम सभी आनंदित होंगे।
ये सभी दुख समस्या कुछ ही समय के लिए है। इन दुख शोक को प्रभु आपके जीवन से दूर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। हो सकता है कि आपके किसी अपने ने आपको धोखा दिया है, आपको छोड़ दिया है, जिसके कारण आप निराश परेशान हैं। आज सोच रहे हैं कि कौन आपकी सहायता करेगा, कौन आपका साथ देगा, इसीलिए आप निराश हैं। लेकिन आज परमेश्वर का सामर्थी वचन आपको बचाएगा। आपने जिनको अपना माना था उन्होंने आपको छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपको छुड़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए खुदावंद आपके साथ में है। जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। वह परमेश्वर सदा हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहेगा। प्रभु हमें कभी नहीं धोखा देगा, कभी नहीं छोड़ता। जैसा कि इंसान हमें छोड़कर चले जाते हैं, अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं, प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है। वह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं धोखा देगा। पौलुस बाइबल में लिखते हैं, सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था। उसने मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया, मुझे आशीषित किया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। आप ब्लेस्ड हैं। जितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं सभी जन आशीषित हैं। वचन बताता है हम सब परमेश्वर की संतान हैं, उसके बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर ने जो वादा अब्राहम से किया था, खुदावंद ने उन आशीषों का भागीदार हम सबको बनाया है। प्रभु के उस वाचा के वारिस हैं हम सभी परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा उन आशीषों के हकदार हैं। हमारे वंश के द्वारा लोग आशीष पाएंगे। हम सब आशीषित हैं। आज भाई बहन कहते हैं हम आशीषित नहीं हैं, और मैं आपसे कहती हूँ कि आप सब आशीषित हैं, आप सब ब्लेस हैं, आप सभी आशीषित हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषों का वारिस ठहराया है। हम सभी को परमेश्वर ने दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहराया है। वी आर ब्लेस्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हो सकता है कि आपके किसी अपने ने आपको धोखा दिया है, आपको छोड़ दिया है, जिसके कारण आप निराश परेशान हैं। आज सोच रहे हैं कि कौन आपकी सहायता करेगा, कौन आपका साथ देगा, इसीलिए आप निराश हैं। लेकिन आज परमेश्वर का सामर्थी वचन आपको बचाएगा। आपने जिनको अपना माना था उन्होंने आपको छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपको छुड़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए खुदावंद आपके साथ में है। जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। वह परमेश्वर सदा हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहेगा। प्रभु हमें कभी नहीं धोखा देगा, कभी नहीं छोड़ता। जैसा कि इंसान हमें छोड़कर चले जाते हैं, अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं, प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है। वह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं धोखा देगा। पौलुस बाइबल में लिखते हैं, सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था। उसने मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया, मुझे आशीषित किया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जिन्होंने मसीह को जाना वे प्रेरितों से शिक्षा पाते रहें जो यीशु मसीह के चेले थे। यदि आप विश्वास में मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको शिक्षा पाना बहुत ही आवश्यक है। वे संगति करते रहें, समय समय पर एक दूसरे से मिलते रहें, प्रेम बांटते रहें, अपने प्रेम को एक दूसरे से शेयर करें। परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना है, ऐसी योजनाएं बनाएं, संगति में रहें। जब भी समय मिलता था उन्हें वे एकत्रित होते, एक दूसरे को उत्साहित करते। और भाई बहनों, मसीह में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो रोज बाइबल का अध्ययन करना जरूरी है। प्रभु भोज करना एकत्रित होकर मेरी याद में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब भी मेरी याद में तुम ऐसा किया करना। प्रभु भोज में हमेशा शामिल होते रहना। जब विश्वासी संगति में रहते थे तो वो भोजन बनाकर वहीं किया करते थे। चौथा है प्रार्थना करना, शिक्षा पाना, संगति में रहना, प्रभु भोज करना, प्रार्थना करना।